इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोबल को, जिसके अंदर आप लोगों को आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा। तो जैसा कि आपने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि सभी लोग बियर किंग को हराने के लिए ग्रुप बनाने में लगी हुई थे, मगर हमें देखने को मिलता है छोटे पैकेट ने उसे भीगी बिल्ली बना दिया, जिस वजह से बेचारा रोने में लगा। वहीं पे जिया अभी के लिए जियान को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है, मगर वहीं पे जियान को और बाकी काफी सारे एल्केमिस्टों को एक होलुप सोल के बंदे ने पकड़ लिया और उन लोगों को मारा, मगर जियान उसके साथ अकेले भिड़ जाता है और वहीं पे जो काइंग होती है उसके सोल बैरियर को तोड़ देती और वहां से नोट वगैरह हो जाती। तो जियान भी वहां से नोट वगैरह हो जाता है और फिर यही स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जो काइंग होती है वो सभी स्टूडेंट में सबसे आगे भाग रही होती, मगर तभी अचानक से उसके बगल से एक लाइटनिंग की स्पीड से बंदा गुजरता है और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है हमारा टर्की जियान। और यहाँ पे जो होलुप सोल का बंदा था अभी के लिए उसका जो टारगेट था वो जियान और काइंग होती, इस वजह से वो भी जियान और काइंग के पीछे चला जाता है। तभी हमें जंगल के अंदर दो लोग भगते दिखाई देते हैं, जिनमें से एक होता है जियान और दूसरी होती काइंग, जो की अभी के लिए लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहे होते, मगर तभी अचानक से उनकी साइड की स्पेस में हलचल होती और वहां से सॉन्किंग आ जाता और उन दोनों को देखकर बोलता है अरे थैंक गॉड तो मुझे मिल गए, मगर अभी के लिए बिल्कुल भी मत रुकना, वो बंदा यहीं पे आ रहा है। सुन के जियान बोलता तो इसमें क्या नया बता रहा है, जल्दी भाग साथ में। ये बोल के वो तीनों वहां से पुलिस स्पीड में भाग लगते, मगर अभी के लिए उन तीनों को बहुत ही अच्छे से बात पता था अगर इस लाइट हाउस से अपनी जान को बचाना तो अभी के लिए इसके बराबर कई बंदा इसके सामने खड़ा करना होगा, और वो इस फिल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही है और वो है बियर किंग। इस वजह से वो अभी के लिए उसी की पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें जियान अभी के लिए पूरी एडी से लेकर सर तक का जोर लगा रहा था अपनी स्पीड को बढ़ाने में। इसी वजह से उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती कि वो अभी के लिए अपने पीछे आफ्टर में से छोड़ता जा रहा था, मगर तभी अचानक से जो जियान की आंखें होती है एकदम से फटी की फटी रह जाती और उसका मुंह एकदम से उतर जाता है, क्योंकि उसके सामने स्पेस के अंदर होने लगा था 3-5। ये बात जियान नोटिस कर लेता है, इस वजह से झट से अपना रिवर्स कर डालता है और सीधी हैंड ब्रेक खींच के वहां से भागने लगता है उल्टी डायरेक्शन में, और ये पे जो स्पेस होती है फट जाती है और उसके अंदर से निकलता है ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा। तभी एक स्माइल के साथ जियान से बोलता है कि लड़के तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है, मगर तुम्हारी अभी के लिए फूटी हुई किस्मत, क्योंकि तुम अभी के लिए मेरी स्पीड की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक डाउजू हूँ। वहीं पे जो जियान था वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि सामने खड़ा हुआ बंदा वो बहुत ही खतरनाक है, मगर वो फिर भी इतनी आसानी से हार मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए जो बंदा होता जब जियान को वहां से फिर से भागते हुए देखता तो उसका होता दिमाग खराब और वो गुस्से से बोलता कि अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ टॉम एंड जेरी खेल खेल के काफी थक चुका हूँ, इस वजह से अब बहुत हुआ। ये बोलती वो अपने हाथ में अपनी दुर्गी को निकालता और इससे एक बहुत ही बड़े पाम को बना लेता, और जैसे अपने हाथ को मूव करता है तो जो बड़ा सा दुर्गी का पाम होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। ये देख के जो जियान तो काफी हैरान हो जाता है और अपने बगल में चल रहे दोनों साथी से बोलते हैं कि थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। और जियान ने इतना बोले थे तभी अचानक से जो काइंग के आसपास की जो स्पेस होती है वो एकदम से जम जाती है और फिर अचानक से उसके सामने की जो स्पेस होती है वो फटती है और उसके अंदर से वो दुर्गी पाम बाहर निकल आता है। ये देख के जो जियान तो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इस आदमी का जो टारगेट है वो काइंग है। वहीं पे ये सब देख के जो काइंग होती है उसकी तो डर के मारे पसीने छूटने लगते, क्योंकि वो अभी के लिए महसूस करती कि उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, वो अभी के लिए एक ही जगह पे फ्रीज हो चुकी है। इसी वजह से वो ना ही इस अटैक को डॉज कर सकती है ना ही इसमें काउंटर कोई हमला कर सकती है। और ये सब देख के जो जियान होता है और काइंग का आशिक होता है सॉन्ग की, वो भी काफी हैरान हो जाता है और अपना लेफ्ट का इंडिकेटर देता और वहां से सीधा भागने लगता है और कुछ ही सेकंड के अंदर काइंग को मौत के हवाले छोड़ के वहां से नौत वगैरह हो जाता है जंगल के अंदर, और जाते जाते अपने मन में बोलता है कि आस की जाए तेल लेने। वहीं पे सब देख के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आस की कैसी उसे समझ नहीं आ रही थी। और ये जो काइंग थी वो अभी के लिए पूरी कोशिश कर रही होती उस अटैक से बचने की। वहीं पे ये सब देख के जियान कहता है अरे यार मैं तो अभी के लिए हीरो, मैं अभी के लिए ऐसे छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता हूँ वरना पूरी मार्केट में तू हो जाएगी। इसलिए जो जियान होता है वो गहरी सांस लेता है और अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से जो अड्डीमन पेट होता है फिर से बाहर निकल आता है और सीधा जियान उसे आदेश करता है काइंग को बचाने के लिए। इस वजह से जो अड्डीमन पेट होता है वो काइंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है, जिस वजह से जो दुई की पाम होता है वो आके सीधा अड्डीमन पेट में लगता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अड्डीमन पेट के अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं, जबकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो बनी थी एकदम यूरेनियम से। वहीं पे जो काइंग थी वो अभी के लिए अपनी आंखें बंद करी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। उसे लग रहा था शायद वो अपनी बचेगी, मगर तभी जो जियान होता है वो जोर से चिल्लाता और बोलता कि जल्दी से यहाँ से भगो। जैसे देखिए जो काइंग होती तुरंत अपनी आंखें खोलती और अपने आप को देखती कि वो अभी के लिए एकदम टकाटक है और जो अटैक है वो भी नष्ट हो चुका है। इस वजह से वो तुरंत जियान को देखती है और इस बार उसकी अदाओं में ना कोई घमंड होता है ना कोई गुरूर, बल्कि जियान के लिए होता है प्यार, क्योंकि बॉडी हो चुकी थी फ्लैट और जियान से सैड। अभी वो भी राइट टर्न लेती और जियान से बोलती थैंक यू। ये बोलती कर वो तुरंत उस जंगल के अंदर चली जाती और वहाँ से गायब। अब वहाँ पे बचाता सिर्फ हमारा ठरकी जियान। तभी जियान अपने हाथ को मूव करता जो अड्डीमन पपेट होता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब होती है, तुरंत जियान की स्पेस ट्रेन के अंदर चला जाता है और जियान अपनी एक्टिवेट करता है 3000 लाइट मूवमेंट का फाइनल लेवल, जिस वजह से जियान की पूरी बॉडी के अंदर चिंगारियां दौड़ जाती हैं और वो सीधा अपनी नाक की सीट पे दौड़ने लगता है। वहीं पे सब देखे जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा होता है काफी तो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसका ये अटैक भी नष्ट हो चुका है और फिर अपनी नजर तीनों डायरेक्शन की तरफ घुमाता और बोलता कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल अब बता किधर जाऊं। मगर तभी कहता है आधा पादा जाए तेल लेने और सीधा जियान की तरफ देखता और बोलता कि तुझे कुछ ज्यादा शौक है ना लोगों को बचा के मेरे प्लान पे पानी फेरने का, इस वजह से अब मैं देखता हूँ अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाता। और ये बोलती कर वो सीधा जियान की तरफ सूट हो जाता है और वहीं पे जो जियान तो वो अभी के लिए 3000 लाइट मूवमेंट को एकदम फुल मैक्स तरीके से यूज करके आगे बढ़ रहा होता है और साथ ही पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहा होता, मगर अभी के लिए उससे पीछे कोई भी आते नहीं दिखाई दे रहा था। मगर ये बात जियान बहुत ही अच्छे से जानता था अब उस बंदे का जो मेन टारगेट है वो जियान है, क्योंकि उसे अभी के लिए फील हो रहा होता है कोई उसके ऊपर नजरें गड़ाए हुए है और साथ ही साथ वो अभी के लिए उसके पीछे आता जा रहा है। और ये सब सेंस करते करते जियान का जो हार्ट होता है वो बैठा जा रहा
था। मगर तभी जियान अपने दोस्त के बारे में सोचता जो कि हमारे आइस एम्परर होते और बोलते कि साले आजा, तू अभी के लिए मुझे मारना चाहता है ना, तो फिर ठीक है, तो फिर मैं भी तेरे लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी तेरी हालत कुत्ते जैसी कर दूंगा, जैसे रिकवर होने में तुझे 100 साल लग जाएंगे। और ये सभी बात है जियान अभी के लिए बिल्कुल भी हवा में नहीं बोल रहा होता, क्योंकि जियान कोई मामूली डाउजोंग नहीं है। उस ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदे को छठी का दूध याद दिला देगा। तभी जो जियान था वो पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर उसे एक ब्लैक डॉट उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देता है, और उसकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है। देखते जो जियान था वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा मैक्स कर देता है, वो भी एकदम अल्ट्रा प्रो में, और अपना एक पैर पेड़ की डाली के ऊपर मारता है और उन पेड़ों से ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसे सबसे पहले दिखाई देता वो माउंटेन जहाँ पर था बियर किंग। और अब जो जियान है वो अभी के लिए उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका है। ये देखिए जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, मगर तभी अचानक से जो जियान तो उसके एकदम से वो उड़ जाती है, क्योंकि उसके सामने अभी के लिए खड़ा था वो ब्लैक ड्रेस पहनी हुई बंदा। तभी उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलता है कि तुम अभी के लिए मेरा शिकार हो, इस वजह से अब तुम चाहे कितने भी पावरफुल बने रहो मगर तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो, क्योंकि जो शिकारी होता है वो हमेशा अपना शिकार कर ही लेता है। वहीं पे ये सब देखिए जियान के भी तोते उड़े हुए होते हैं। तभी ब्लैक ड्रेस पहने हुए जो बंदा होता है बोलता है कि जियान अभी के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा, क्योंकि आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा और तेरी सारी हेवनली फ्लेम को भी छुड़ा लूंगा। ये सुन के तुरंत जियान की दिमाग की बत्ती जलती और उस बंदे को ध्यान से देखता और बोलता है तुम तो ओल्ड मूगो हो। ये सुन के जो ओल्ड मूगो होता है वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता, मगर तभी हंसते हुए बोलता क्या बात है, तुमने तो सच में मुझे पहचान लिया। और अपने चेहरे पे लगा वो जो मास्क होता है उसे हटा देता और हंसते हुए बोलते अच्छी बात है, तुमने अभी के लिए मुझे पहचान लिया, क्योंकि तुम्हें अभी के लिए पता तो होना चाहिए कि तुम्हें आखिर किसने मारा, इतना तो अभी के लिए तुम्हारा हक बनता है। वहीं पे जियान भी उसके चेहरे को देखता तो उसे भी कंफर्म हो जाता है ये तो ओल्ड मूगो ही। तभी वो अपने मन में बोलता है सच में ये जो बंदा वो काफी खतरनाक, क्योंकि अभी के लिए स्पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर घुसा आया और इसके बारे में उन 3 पिल टावर के जायंट हेडों को भी पता नहीं चला। वहीं पे जो ओल्ड मूगो था वो रिश्तेदारी को आगे बढ़ाते हुए बोलता है अरे मेरे पुत्र जियान, अभी के लिए हमारे रिश्ते कैसे भी हो मगर हम आपस में रिश्तेदार हैं, इस वजह से तुम अभी के लिए मुझे अंकल मास्टर बुलाइए। ये सुन के जो जियान तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलती अरे चचा, ये वाली जो रिश्तेदारी है ना वो अभी के लिए आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि ये वाली जो रिश्तेदारी वो अभी के लिए मेरे से नहीं निभाई जाएगी। ये सुन के ओल्ड मूगो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता और बोलता कि बच्चे, अभी के लिए जो तुम्हारा अंकल मास्टर वो अपने कदमों को पीछे नहीं लेगा, आज वो तुम्हें मार के छोड़ेगा और तुम्हारी सोल को ले लेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी मेथड है जिनकी वजह से मैं तुम्हारी गुत्ती पकड़ के तुमसे फ्लेम मंत्रा ले लूंगा। इस वजह से अभी के लिए मुझे तुम्हें जिंदा रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलते वो फिर से अपने हाथ में अपनी देवकी को बाहर निकाल लेता और फिर अपनी पावर से एक बहुत ही बड़ी पाम को बना लेता है। तभी जो पाम होता है फिर से अपनी जगह से गायब हो जाता है। ये देख के जियान सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि ये अटैक पहले भी जियान देख चुका था, और बोलता है अभी के लिए जो अटैक वो आसपास की स्पेस को ही फ्रीज कर देता है। इस वजह से इस अटैक से बचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके खिलाफ ना कोई काउंटर हमला किया जा सकता है ना ही डॉज किया जा सकता है। और ये सब जियान के दिमाग में चल ही रहा होता, तभी अचानक से जियान के सामने की जो स्पेस होती है वो फट जाती है और उसके अंदर से वो पाम बाहर आ जाता है। ये सब देख के जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने इस अटैक की पावर को देखा था जिसने RD-1 पपेट की बॉडी के अंदर एकदम क्रैक्स ला दिए थे। इसी वजह से अगर ये उसमें लग जाता तो उसके तो चिथड़े उड़ जाएंगे। मगर जो जियान था वो एक पुराना खिलाड़ी होता है। इस पल जियान अपनी 3000 लाइटमेंट को अपने पैरों के अंदर लाता है और तुरंत ही वहां से कुछ कदम पीछे ले लेता है। ये देखिए ओल्ड मूव काफी हैरान हो जाता है, मगर तभी वो अपने गुस्से से दांतों को पीसता और बोलता कि हरामी कुत्ते, और अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से जियान के आसपास की जो स्पेस होती है एकदम से फिर से छिटक जाती है। इस वजह से जो जियान होता है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि जियान के पास अभी के लिए इतनी पावर नहीं होती कि वो अभी के लिए मूव कर पाए। इसी वजह से अपने मन में होता है कि एक लाइट दा जूम काफी पावरफुल होता है, इस वजह से अब मुझे भी अपने तरफ के दिखाने पड़ेंगे। वहीं पे जो पाम अटैक था वो अभी के लिए जियान के काफी करीब आ चुका होता, मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी हैंड्स को बनाने लगता और बोलता है स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज इसका फर्स्ट चेंज, स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज इसका सेकंड चेंज। ये सब बोलते जो जियान का ऑरा होता है एकदम रॉकेट की तरह बढ़ने लगता है और देखते देखते जियान का जो लेवल होता है वो काफी बढ़ जाता है, यहाँ तक कि जो ओल्ड मूगो होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है। मगर जो जियान होता है वो अपनी हैंड साइनों को बनाना बंद नहीं करता और यूज करता है अपने थर्ड चेंज को, जिस वजह से जियान की जो पावर होती है वो काफी बढ़ जाती है और वो डाउजोंग के 9 स्टार पे पहुंच जाता है। तभी जियान उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी ओपन माउंटिंग सील और सी ट्रिपिंग सील से, जिस वजह से वो ओल्ड मूव के पाम से जाके टकराती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी और ब्लास्ट होता है और उसका अटैक नष्ट हो जाता है। मगर तभी जो जियान होता है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और जाकर सीधा ओल्ड मूव के ऊपर अपनी हेवी स्वॉर्ड से चारों तरफ से हमला कर देता है और उसके अटैक काफी पावरफुल होते हैं। मगर जो ओल्ड मूव होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ही आसानी से जियान के अटैकों को रोक रहा होता है। तभी वो जियान को एक धक्का मारता है, जिस वजह से जियान काफी दूर पीछे किसको चला जाता है और जियान से बोलता है कि बहुत खेली अब तुम्हारे साथ, अब दिखाता हूँ मैं अपनी असली पावर। और ये बोलती वो फिर से अपने एक पाम को बनाता है और इसके अंदर वो अपनी काफी सारी ब्लड दुई को डाल देता है, जिस वजह से वो काफी पावरफुल हो जाता है और सीधा उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जियान जब उसे अपनी तरफ आते देखता तो वो अपना एक पंच बनाता और जाके सीधा उस पर जड़ देता है। मगर जियान का जो अटैक होता है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि जो जियान होता है वहां से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है और जाके सीधा जमीन पे गिरता है। और साथ ही जो ओल्ड मूव होता है वो अपने प्रेशर से जियान को दबोच लेता है, क्योंकि जियान बहुत ही उछल कूद करने में लगा था, इस वजह से उसका दिमाग सटक गया था और इन पे इस वजह से जियान की जो मुसीबत थी वो और भी बढ़ चुकी थी। अब जियान बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, अब वो अटैक जियान के काफी करीब आ चुका था और जियान को उसे देख के लगने लगता कि अब तो उसकी बैंड बजी, अब नहीं बच पाएगा वो। मगर तभी अचानक से जियान के सामने का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से चटक जाता है। ये सब देख के जो जियान होता है एकदम से हैरान परेशान हो जाता है और सामने की तरफ देखता जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक मुसरंडा सा बंदा जो कि अभी के लिए उसके सामने एकदम सीट बन के खड़ा हुआ है। तभी वो बंदा होता है जो हंसने लगता और बोलता है मेरे इलाके में आके मर्डर
दादागिरी कर रहा है तू? तुझे क्या अभी के लिए खौफ नहीं है काले कपड़े वाले? ये बोलते जो मुस्टंडा सा बंदा तो वो अपना एक पंच बनाता है और जाके ओल्ड मूंगू के अटैक में दे मारता है। और जैसे ही वो दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे होता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड मूंगू होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर कौन है यहाँ पे जो मेरे फटे में टांग अड़ा रहा है। ये सुन के जो मुस्टंडा सा बियर किंग होता है वो कुछ बोलने वाले होता है, मगर तभी उसको कोई चुप करा देता और बोलता है, ओए खुसड़ बुड्ढे, अभी के लिए तू बाकी के लोगों को मारता है, काटता और उनके पीछे जाता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मगर तूने गलती से मेरे जियान को टच भी कर दिया ना तो मुंह तोड़ के तेरा हाथ में रख दूंगी। वहीं पे जब जियान ये आवाज सुनता तो उसके चेहरे पे एकदम से बड़ी सी स्माइल आ जाता और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता, छोटे। वहीं पे जियान ने अभी के लिए काफी ज्यादा तेज बोला होता है, इस वजह से ओल्ड मूवी सुन लेता है। इस वजह से वो डर के मारे यहाँ देखने लगता है क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था इतना पावरफुल बंदा उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और जियान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इस वजह से उसे लग रहा था कोई बहुत बड़ा सिस्टम होगा। इस वजह से वो अभी के लिए चारों तरफ देख रहा होता, तभी उसकी नजर पड़ती एक जगह पे जहाँ पर एक पेड़ के ऊपर एक छोटी लड़की बैठी हुई होती और आड़े टेढ़े मुंह बनाने में लगी हुई थी। और वहीं पे ओल्ड मूंगू उसे देखता तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो इस पिलबर्ड के बारे में काफी कुछ जानता था और यहाँ पे सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते जो कि एक टियर 5 के मिनिमम एल्केमिस्ट हो। मगर वहीं पे ये जो छोटी लड़की हो दूर दूर तक कोई एल्केमिस्ट तो नहीं दिखाई पड़ रही है, मगर फिर भी ये पिलबर्ड के अंदर कैसे एंटर कर गई ये बात उसे अभी के लिए हजम नहीं हो रही होती है। और वहीं पे जो छुटकी जिया होती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ती और वो एकदम पेड़ से जंप मारती और कूदती उछलती आके जियान के पास खड़ी हो जाती है। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश था, मगर साथ ही साथ वो काफी ज्यादा हैरान भी था। इस वजह से वो हैरानी के साथ जिया को देख रहा होता है। मगर तभी जो क्यूट सी जिया होती है वो हंसने लगती और बोलती, हेलो जियान, मैं आ गई। ये सुन के जो जियान होता है वो सदमे से बाहर आता और जिया से बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तुरंत उसके पास जाता और उसे अच्छे से चेक करने लगता, जो कि अभी के लिए पहले की तरह क्यूट सी जिया होती है जो कि अभी भी अपने आड़े टेढ़े मुंह बना रही होती है। तभी जिया के चेहरे पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वो जियान से बोलती है, अल्ले मुझे पता था कि तुम इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग लोगे, इस वजह से मैं यहाँ पे पहली आकर तुम्हारा इंतजार करने लगी थी। मगर मेली बोली किस्मत, मैं कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। ये सुन के जो जियान होता है वो परेशान हो जाता है और जिया को चेक करने लगता और बोलता, क्या हुआ तुम्हें? तभी जिया बोलती है, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जब से इस पिलबल्डी के अंदर आई हूँ तब से गेड़ा हाथी मुझे गंदी गंदे मेडिकल अप्स के नाले में लगा हुआ है क्योंकि जो तुमने मुझे पिलें दी थी वो सबली खत्म हो गई। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और जल्दी में अपने ग्लैंड से इसीलिए भगाई क्योंकि वो लोग भी मुझे गंदे गंदे मेडिकल अप्स खिलाते थे। प्लीज जियान, तो मेरी बात को समझो ना। और फिर जियान के कपड़े पकड़ लेती है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसके क्लैन वाले लोग उसे पलकों पे रखा करते थे, बल्कि ये सभी लोगों को परेशान करती थी। इसी वजह से अगर ये बात जिया के क्लैन के लोगों को अभी के लिए पता चल जाती तो बेचारे अपने आप को ही मान लेंगे। मगर जो जियान था वो अभी के लिए जिया को बहुत ही अच्छे से जानता था, इस वजह से वो जिया की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि ये एक नंबर की उद्यमी। अगर इसके साथ ऐसा कुछ भी होता तो वो आके सीधा जियान से ये बोलती, आज मैं अपने क्लैन के लोगों को उड़ा डालूंगी, इसलिए मित्र जियान अभी के लिए असला निकाल असला। बल्कि मैं अभी के लिए इसकी बॉडी को देखूं तो ये पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसी वजह से अभी के लिए इसके क्लैन के लोगों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है। तभी जो बियर किंग होता है वो जिया की तरफ देखता और बोलता कि बॉस, अभी के लिए आपकी बातचीत खत्म हो गई तो आप प्लीज मुझे बताइए इस बंदे का क्या करना है क्योंकि हम लोगों को तब से ताड़ने में लगा हुआ है। ये सुन के जिया उससे बोलती कि अभी के लिए इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ जाकर उसे बजाओ, अगर तुम उसे हरा देते हो तो फिर जो तुम्हारा टास्क है वो पूरा हो जाएगा। वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड और बियर किंग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जब सट्टे कट्टे बंदे को देखता तो उसे ग्रीट करता और बोलता, सीनियर अभी के लिए क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? जैसे उनके बियर किंग कुछ बोल पाता उससे पहले जिया बीच में टपक पड़ती और बोलती है, इनका नाम ज़ोंगजुआन है और ये मेरे बड़े बालू भाई हैं और साथ ही इस पूरे माउंटेन रेंज के ये किंग है और इनके अंदर ही सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट आते हैं। जैसे उनके जियान का क्या रिएक्शन आने वाला है वो आप लोगों को पता चलेगा सेकंड पार्ट के अंदर, जो कि आएगा क्यूट लव फेलैंड पे, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि होने वाली एक खतरनाक फाइट। और साथ ही आप लोग चाहते हैं कि उस पार्ट को बड़ा बनाओ तो दबा के लाइक करो क्योंकि जितने लाइक उतनी बड़ी वीडियो। और साथ ही जो लोग चैनल के मेंबर है उन्हें जल्दी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।